रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। आज का टॉपिक इंडिया और चाइना की ताज़ा तरीन झड़प, चाइना की शराइत, डिफेक्टो लाइन ऑफ कंट्रोल, चाइना की एक न्यू टर्म, इंडियन आर्मी और इंडियन मीडिया का आवाम से झूठ, दिल्ली सरकार को पेश की गई इंतहाई खतरनाक रिपोर्ट, 1000 मुरबा किलोमीटर इलाके पर चीन का कब्जा, बंद कमरों के इजलास, अजीत दोवल राजनाथ की परेशानी और मोदी का सर पकड़ के बैठ। न्यूयॉर्क की स्टोरी के मुताबिक 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब को होने वाली झड़प से पहले पेंगोंग झील के जनूबी इलाके पर और मशरकी इलाके पर चीन का कब्जा हो चुका था और नया फ्लैश पॉइंट ब्लैक टॉप पर अब चीन ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है और इंडिया को ने रिटेलिएट किया और नाकाम रहा। दो सब सेक्टर्स पर ताज़ा तरीन झड़पें जारी हैं। चीन के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वांग ने फ्रांस के विजिट के दौरान कहा है कि चीन चाहे कुछ भी कर ले, हम अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इंडिया और चीन के दरमियान कोई हदबंदी नहीं हुई, जब कोई हदबंदी नहीं है तो कोई बाउंड्री वाल भी नहीं है, कोई LAC भी नहीं है। ये एक डिफेक्टो लाइन ऑफ कंट्रोल है। बाउंड्री लाइन पर जब तक कोई निशाना या हदबंदी नहीं की जा सकती उस वक्त तक ये झड़पें जारी रहेंगी। चीन अपने क्लेम के मुताबिक अपने इलाके वापस लेकर रहेगा और अपनी हदूद की तयन भी करेगा। इंडिया ने चीन के साथ मुआहदा किया हुआ था, हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यही मुआहदा इंडिया के गले पड़ चुका है। पहले जून में 20 फौजी हलाक हुए थे और 75 जख्मी हो गए थे। ताज़ा तीन झड़प में एक फौजी के हलाक होने और मुतअद्दिद जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। इंडिया गोली चलाने से डरता है और लुमड़ी की चलाकी काम लेने की कोशिश कर रहा था। ये लुमड़ी वाली चलाकी इंडिया के गले पड़ गई और अब जिस तरह इंडियन फौजी हलाक हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। चीन के स्पोक पर्सन का कहना है कि इंडियन ट्रूप्स ने जो वायलेशन की है पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर इंडियन को हरकत महंगी पड़ेगी। चीन के स्पोक पर्सन के मुताबिक ये एक डिफेक्टो लाइन ऑफ कंट्रोल। डिफेक्टो लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि जो इलाके चीन के पास हैं वो चीन के पास रहेंगे और इससे पीछे नहीं हटेगा और मजीद चीन अपने इलाके क्लेम करने जा रहा है और इंडिया से अपने इलाके वापस लेके रहेगा। पेंगोंग झील के मशरकी किनारे पर दो चोटियों के अलावा बाकी चीन के पास हैं, जबकि इंडिया के पास जो दो चोटियां उन पर शदीद झड़प जारी है और इन चोटियों पर असला और मजीद फौजी तैनात कर दिए गए हैं। इन चोटियों को बचाने के लिए भारी असला, टैंक और फौज को पहुंचा दिया गया। चीन ने इंडिया को कैटेगोरिकली खबरदार किया है कि अगर इंडिया अपनी हरकतों से बाज न आया तो फिर 1962 की जंग को भूल जाए। चीन एक बार फिर खबरदार कर रहा है कि वो अपने क्लेम करदा इलाकों से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगा, 1 इंच भी पीछे नहीं जाएगा। और अगर इंडिया को कोई जाम है और वो अमेरिका की मदद से बेवकूफ़ी करने जा रहा है तो ये करके देख ले, अपना शौक पूरा कर ले। चाइना अपना इलाके वापस लेकर रहेगा। दिल्ली सरकार को अलग से मुश्किलात का शिकार है और परेशान है। दिल्ली सरकार को एक खुफिया रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें यह तस्लीम किया गया है और मैप की मदद से दिल्ली सरकार को समझाया गया है कि डिप्सोंग का मैदानी इलाका पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक ये 900 किलोमीटर का इलाका चीन के कब्जे में चला गया है। वादी गलवान में 20 किलोमीटर, हॉट स्प्रिंग में 12 किलोमीटर, पेंगोंग झील के 65 किलोमीटर का इलाका चीन के कब्जे में है। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का वसी इलाका भी चीन के कब्जे में जा चुका है और चीन के फिंगर 4 से इंडियन को मजीद पीछे धकेल दी। चीन ने कहा है कि अगर इंडिया ने दोबारा चीन की हदूद की खिलाफवर्जी की है, पेंगोंग झील का वो इलाका जहां इडियट 3 की शूटिंग हुई थी वो अब चीन के कब्जे में जा चुका है। सितंबर की सितमगरी शुरू हो चुकी। इंडिया के चीन के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं और इन मुज़ाकरात के 9 राउंड हो चुके हैं, मगर अभी तक इनमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस या कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। इंडिया बयानबाजी की हद तक तो हीरो है, मगर चीन के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वांग ने चीन चुपके अपने ड्रैगन पंख दिखाता जा रहा है और इंडिया के कब्जे में से अपना 1000 मुरबा किलोमीटर वापस ले चुका, मजीद वापस लेने जा रहा है। बिपिन रावत ने जो कहा था कि फौजी ऑप्शन मौजूद है तो वो सिर्फ बयान की हद तक महदूद है। इंडिया ने कहा था कि हमने प्रिएंटिवली चीन को रोका है और अब यही लफ्ज़ प्रिएंटिवली इंडिया के गले पड़ चुका है। अब चीन ने कहा है कि इंडिया ने दोबारा हमारे हदूद की खिलाफवर्जी की है, सरहदी फौजियों को काबू में रखे और इश्तियाल अंगेजी को बंद करते हुए अपने फौजियों को वापस बुलाए। जहाँ जहाँ दरअंदाजी की गई है, दिल्ली से चीनी सफारतखाने से कहा गया है कि इंडिया ने पेंगोंग झील के जनूबी किनारे दरैगन के नजदीक LOC की खिलाफवर्जी की। इंडिया मुज़ाकरात खेलता रहेगा, बयानबाजी करता रहेगा और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा। तब तक के लिए इंडिया के पास पूरा लद्दाख निकल चुका होगा। ये सितंबर का महीना सितमगर है और इस सितंबर के महीने में ही जो कुछ होना है वो होगा,
کیونکہ اس کے بعد انتہائی سردی پڑ جاتی ہے اور سردی وہاں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہماری نشست جاری رہے گی، آپ کے ساتھ یہ تعلق، یہ واسطہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہ آپ کی محبت اور تعاون ہوگا۔ آپ کی محبتوں، نوازشوں اور عنایتوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان ٹیک آف۔